यू नो व्हाट भाई, बीटेक में एडमिशन ले लिया था, जावा कर लिया था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, उप्स कर लिया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के डेप्थ में जा चुके थे, अच्छी खासी हम कह सकते हैं ना कमांड होल्ड करके रखी थी जावा में। उसके बाद कहीं जाके फ्यूचर थोड़ा क्लियर दिखने लग गया था कि अब हम कुछ कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। उसके बाद आए हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स रिलेवेंट टू एमएनसीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग मैंग जो हम बोलते हैं। सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी कि हाई पेइंग जॉब्स मिलते हैं 50 लाख, 60 लाख एंड सो ऑन। उसके बाद दिमाग में एक सवाल आया कि यार अभी तक बहुत टाइम हमारे पास बचा है, बहुत कुछ हमने जावा में सीख लिया है, तो क्यों ना एमएनसी के लिए प्रिपेयर किया जाए। और तब जाके दिमाग में किसी ने बोला और दिमाग में आया कि डीएसए करना होता है। कहीं तो पढ़ा, कहीं तो सुना, कई लोगों ने बोला भी कि डीएसए करना होता है, डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, ये वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद एमएनसीज में हमें एंट्री मिल सकती है प्रिपरेशन लेवल तक, राइट। तो ये सब भी सुन लिया, समझ लिया, सोच लिया कि करना है। उसके बाद आए भी, स्ट्रिंग्स कर लिया, एरेज कर लिया, समझा, प्रॉब्लम्स देखे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है उससे थोड़ा हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लिया, चीज़ें समझने लग गई थी और कहीं जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के फील्ड में और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो नॉलेज हमने गेन किया था उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करके किन्हीं प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड हो चुका था। बट उसके बाद आया हमारी कहानी में विलन रिकर्शन। तो भैया जब ये रिकर्शन आया ना, तो फिलहाल हम यही सोच रहे हैं कि ये डीएसए करे या फिर छोड़ दे। किसकी वजह से? सिर्फ रिकर्शन की वजह से। एंड डीएसए में एंट्री लेना आसान है, हर कोई करता है क्योंकि 50-60 लाख का पैकेज तो हर किसी को चाहिए। बट डीएसए हर किसी से नहीं होता, इसका रीजन है रिकर्शन। क्योंकि रिकर्शन एक ऐसा पॉइंट है वेयर इन मोस्ट ऑफ बिगिनर्स, फ्रेशर्स ले ऑफ ऑल दोस डीएसए स्टफ, छोड़ देते हैं। दे डोंट वांट टू डू दैट इवन आफ्टर दे नोज दैट वी हैव सच अ ब्राइट एंड यू नो व्हाट, they are in delusion before the recursion that DSA is just only thing that we should do and we'll get a job. But उसके बाद, recursion के बाद समझ में आता है कि exactly यार सीन क्या है। तो let me just tell you one thing कि यार पढ़ाई तो लोग IAS, IPS की भी कर लेते हैं, वो भी उन्हें अचीव हो जाता है। बट ये DSA का सीन क्या है? सबसे बेहतरीन बात यही है कि DSA को हम सिर्फ पढ़ाई के तौर पे लेते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, DSA पढ़ाई नहीं है, DSA सिर्फ एक तरीका है चीजों को समझने का। ये बात दिमाग में बिठा लो। प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसके हजारों तरीके हैं, आप कौन सा सोचते हो और उसमें से अच्छा और ऑप्टिमाइज और इफिशिएंट आप कौन सा लेके आते हो, दैट्स मेक्स यू डिफरेंट अमॉन्ग दोज ऑल हु ऑलरेडी हैज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो यही है, डेफिनेटली यही एक नोड है रिकर्शन जो आपकी नैया पार करा सकते हैं। डीएसए में रिकर्शन आप एक हिसाब से समझ लो जैसे महाभारत में श्री कृष्ण होते हैं। अगर श्री कृष्ण आपके पक्ष में है तो पूरा युद्ध आप जीत सकते हो। उसी तरीके से अगर आप रिकर्शन पढ़ लेते हो देन डेफिनेटली पूरा डीएसए आप कर सकते हो एट अ वेरी क्लीन लेवल। हम आपको सॉल्व करना नहीं, सोचना सिखाएंगे। तो यहाँ पे अराउंड 100+ प्रॉब्लम्स हमने लेके रखे हैं विच इज गोइंग टू बी अमेज। डेफिनेटली यार इस प्रॉब्लम को आपको इस हिसाब से हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, प्रॉब्लम इन द सेंस रिकर्शन को इस हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। वी हैव ब्रेक डाउन दिस होल सीरीज इनटू 10 phases wherein you learn different kind of variable patterns to decode the recursion. So let's start this video. So hey everyone, welcome back to our YouTube channel and now we are on the playground wherein we learn how exactly हम इस पूरी यात्रा को तय करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि रिकर्शन के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, बट अभी एक्चुअली हमें ग्राउंड पे उतरना है और देखना है एग्जैक्टली यार ये सिनेरियो वर्क कैसे करता है। अभी तक तो बहुत लोगों ने कहा है कि डीएसए इज अ लूप 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 लूप, व्हाई? बिकॉज ऑफ जस्ट रिकर्शन। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको इस रिकर्शन या फिर डीएसए की चढ़ाई करनी है तो इस रिकर्शन की कड़िया को जोड़ना पड़ेगा। और अगर एक भी कड़ी मजबूत ना रही, कमजोर रहेगी, देन डेफिनेटली आप गिरोगे ही। आई गारंटी यू दैट। बट डेफिनेटली हमने ये पूरा वीडियो इस हिसाब से स्ट्रक्चर करके रखा है। आई मस्ट से यू गोना अप्रिशिएट मी फॉर दिस वन। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वन। तो आई हैव प्रिपेयर वन अल्टीमेट, आप कह सकते हो, रोड मैप
DSA शीट, गाइडलाइन, एवरीथिंग इन जस्ट अ सिंगल PDF. एंड उसी को हम थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हम देखेंगे. एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम्स है, हमने डिवाइड किया है इन द 10 phases वेयर इन यू विल लर्न हाउ एग्जैक्टली वी कैन बिल्ड आवर मेंटलिटी मॉडल. रिकर्सिवली हम कैसे सीख सकते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ रिकर्सिवली वेयर इन यू विल लर्न द बेस केसेस सिमुलेशन, रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग के साथ अलग देखेंगे. उसके बाद जो MNCs या फिर मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आते हैं वो देखेंगे. स्ट्रेटेजिकल माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है वो देखेंगे. Lot many things. So let's get build for this one, man. So very first, you can see over here, this is exactly the front page wherein I have my own photograph. यार वो तो बनता ही है. उसके बाद हम आएंगे exactly यहाँ पे दे रखा है कि there is 10 phases wherein we have break down this all circumstantial है. देखेंगे तभी समझ में आएगा. 100+ problems है. Let's decode. सबसे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज एंड ऑल दोस थिंग्स आप रेडी कर लेना. आई नो दैट हाउ टू यूज दैट. ओके, उसके बाद कंटेंट है. 10 phases कैसे डिवाइड करके रखते हैं. सबसे पहले रिकर्सिव माइंडसेट बिल्डिंग करने के लिए हम एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग लेंगे. अंडरस्टैंड, फाउंडेशनल ट्रेनिंग लेंगे. उसके बाद रिटर्न टाइप की मिस्ट्री क्या है. लेट मी टेल यू वन थिंग. रिकर्शन पढ़ना है, देयर इज ओनली 2 थिंग जिनको आपको मास्टर करना है. वन थिंग, रिकर्सिव कॉल्स को कैसे डिजाइन करें, एंड रिटर्न टाइप की मिस्ट्री समझना. आंसर क्या चाहिए उस हिसाब से एवरी सिंगल कॉल ने हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, ये भी एक अलग थिंकिंग है जो हम आपको सिखाएंगे. यू जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट फेज विच इज वन रिकर्सिव mindset building wherein you will learn everything about the basic building block. Base बनाएंगे. Exactly, I'll guarantee you guys, this is the one of the most interesting and मजेदार सा है आपके फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए. I'll guarantee you, अगर आपने ये डेफिनेटली देख लिया ना, पहले 2-3 अगर वीडियो आपने देख लिया, you will definitely guarantee आप अगले वीडियो खुद से करोगे. एटलीस्ट 3-4 प्रॉब्लम तो आप खुद से कर ही लोगे. So this is the foundation building part wherein you will learn. एन टाइम्स हम किसी पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करके देखेंगे. उसके बाद नंबर प्रिंट करेंगे फ्रॉम 1 to n रिकर्सिवली. आई एम सेइंग रिकर्सिवली, रिकर्शन का यूज करके. उसके बाद प्रिंट करेंगे ओनली इवन नंबर. ऑल लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. नेक्स्टली विल जस्ट अंडरस्टैंड द कॉल स्टैक. सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मैन्युअली पूरे कॉल स्टैक को ट्रेस करने वाले हैं. देखेंगे कि एवरी रिकर्सिव कॉल कैसे स्टैक में आती है, क्या काम करती है, वेट करती है, किसके लिए वेट करती है, क्या वापस आता है, उसके साथ वो बाद में क्या करती है, और किस हिसाब से पूरे स्टैक में से बाहर निकलती है. ये इंपॉर्टेंट बात है. उसके बाद फेज 2 जहां पे हम रिटर्न टाइप की मिस्ट्री देखेंगे. एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया था, रिटर्न टाइप देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जाएंगे एग्जैक्टली जहां पे हमें फिबोनाची नंबर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स वगैरह, सम ऑफ डिजिट एंड ऑल दोस थिंग्स. आई गारंटी हो सीखोगे. मैं बोल रहा हूँ सीखोगे. सिर्फ इस वीडियो को देख लो ताकि आपको आगे का सीन क्लियर हो जाए. उसके बाद जाएंगे हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फेज 3 में हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग बोलेंगे यार क्या ही जरूरत थी, बट स्ट्रिंग्स पे आप देखोगे कि मोस्टली 2 ही डेटाज पर क्वेश्चंस आते हैं, या तो फिर स्ट्रिंग्स पे या फिर किसी नंबर्स पे, वेरिएबल्स पे. तो स्ट्रिंग के साथ भी मैनिपुलेशन करना आना चाहिए. सो नेक्स्ट विल सी समथिंग अबाउट चॉइस बेस्ड रिकर्शन. फेज 4 इज द क्लाइमैक्स ऑफ योर मूवी वेयर यू विल अंडरस्टैंड पूरा का पूरा सीन. जैसे हम किसी भी मूवी में क्लाइमैक्स देखते हैं तभी हमें आगे का सीन थोड़ा सा हिंट किक देने लगता है, यार एग्जैक्टली आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है. दिस इज द पॉइंट वेयर इन यू विल लर्न एग्जैक्ट रिकर्शन. सो इसमें हम देखेंगे क्या, बिफोर डूइंग कोड वी विल ड्रॉ मैन्युअली रिकर्शन ट्री. वो जो यूलर्स डायग्राम होती है ना, यहाँ से यहाँ, वो सब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेन. सो वेर इन यू विल लर्न एग्जैक्टली पूरा डिकोड करेंगे. टेंशन मत लो, जस्ट टेक अ पॉइज, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड मुझ पर भरोसा रखो. आई जस्ट मेक इट हैपन. तो यहाँ पे हम सीखेंगे 2 मेनी प्रॉब्लम्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, एनालाइज करेंगे, इस भाई साहब का बिहेवियर देखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं. इससे हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पूछेंगे, थोड़ी गुफ्तगू होगी, उसमें थोड़े चेंजेस करेंगे, थोड़े मैन्युअल और डेलिबरेट इंटेंटली एरर्स भी करेंगे, मिस्टेक्स भी करेंगे और सीखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है. तो जहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी स्ट्रिंग जनरेशन का प्रॉब्लम हम देखेंगे, क्लाइंबिंग स्टेयर प्रॉब्लम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप डेफिनेटली यू विल बी अमेज बाय आफ्टर डूइंग दोस ऑल प्रॉब्लम्स. उसके बाद देखेंगे जंप विद द स्टेप्स,
मैंने करके रखे, आई गारंटी यार आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद बाइनरी स्ट्रिंग विदाउट कंसेक्यूटिव आंसर ऑल दोस थिंग्स, राइट। ये है बेसिक फाउंडेशनल। उसके बाद आता है फेज 5, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका रिकर्शन एंड होने में आता है। अपना हीरो यहाँ तक बहुत तेजी से दौड़ेगा, बट यहाँ आके अपने हीरो को थोड़ा रुक कर समझना होगा कि एग्जैक्टली आगे कैसे सोचना है, बिकॉज ऑफ रिकर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट रिकर्शन को ये थोड़ा उल्टा किया जाए तो बैक ट्रैकिंग आ जाती है, एंड अगर रिकर्शन समझ लेते हो देन बैक ट्रैकिंग इज लाइक पीस ऑफ केक फॉर यू, राइट। लेट्स गेट इनटू दिस पॉइंट। मेज पाथ का प्रॉब्लम करेंगे, विच इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अगर रिकर्शन आए तो मेज पाथ के क्वेश्चन आते ही है। रैट इन अ मेज, then jump and all those things, get out of the destination wherein starting from the 0 and all those stuffs are there, right। उसके बाद वेरिएबल जंप डिस्टेंस, ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है। उसके बाद पाथ्स विथ डायगोनल मूवमेंट, हम लेफ्ट राइट तो करते हैं बट हम डायगोनल भी करेंगे, देखेंगे उसके तरीके में कैसा स्लाइड चेंजेस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा 6th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये पूरे पैटर्न्स कर लेते हो ना, देन डेफिनेटली देयर इज एन लॉट मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस। अगर आप देयर इज एन टू मेनी क्वेश्चंस, उसका हाफ अगर आप देखोगे कि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस निकालने, उसमें से यूनिक निकालने, उसमें से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच करना है, ऑल दोस थिंग्स, तो हाफ ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न्स, राइट। तो देयर इज इन टू मेनी क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दैट, जनरेटिंग ऑल परमुटेशंस, देखिए यूनिक परमुटेशंस ओनली, उसके बाद विदाउट स्पेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। नेक्स्टली विल जंप ऑन एडवांस बैक ट्रैकिंग। एन क्वींस का प्रॉब्लम है, एन नाइफ्स का प्रॉब्लम है, देयर इज टू मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, सुडोकू वगैरह बहुत है। ये जो एडवांस बैक ट्रैकिंग के 3-4 प्रॉब्लम है, ये अगर आपने कर लिए, समझ लेते हैं, डेफिनेटली लेट्स विल वी सेलिब्रेट दैट वी हैव डन द रिकर्शन ऑन अ वेरी क्लीन लेवल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड वेयर इन वी हैव सुडोकू सॉल्वर, एज आई टोल्ड यू, सुडोकू हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। अमेजिंग थिंग है यार, अमेजिंग। उसके बाद देखेंगे नाइफ टूर प्रॉब्लम्स। Then nextly we have phase 8, which is recursion, beat masking. There we have seen string. आप बोलोगे string की क्या जरूरत थी, but definitely I told you string is most important topic. Likewise beat masking भी उतनी ही important है। जो भी रेयर केसेस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें beat masking हमें यूज होती है। डेफिनेटली बीट के साथ हमें कुछ मैनिपुलेशंस करना होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते, वही हम इस रिकर्शन में देखने वाले हैं। इसलिए आगे जाते हैं, वहाँ पे आता है डेपी ट्रांजिशन। तो भाई और बहनों, डीपी, मैं डरा नहीं रहा हूं, बट डीपी रिकर्शन डीएसए का सबसे बड़ा जायंट, हम कहते हैं ना उसको, दानव माना जाता है, डिमोन। बट डेफिनेटली अगर हम उसके दोस्त से अगर दोस्ती कर लें, कौन है, रिकर्शन, तो डीपी भी हमसे हाथ मिलाएगा डेफिनेटली, एंड उसी के लिए हम रिकर्शन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। डीपी, ट्रेस, ग्राफ एंड मोस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर डिपेंड ऑन रिकर्शन। तो रिकर्शन में हम अभी तक यहाँ तक आ गए, बट हम स्लाइटली रिकर्शन से थोड़ी बातचीत करेंगे, उसको पूछेंगे कि यार डीपी क्या बोलता है, कैसे काम करता है, क्या तू मुझसे उसकी बात कराएगा, समझाएगा एग्जैक्टली डीपी कैसे काम करता है, क्या वो मुझे अच्छे से इंटरव्यू देने में हेल्प करेगा। ये जो स्लाइड ट्रांजिशन है ना, हम देखेंगे, पूरा डेप्थ नहीं जाएंगे, बट जो स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं हम, जो गैप बोलते हैं, जो ब्रिज बोलते हैं, वो हम अलाइन करेंगे, सिंक करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द रिकर्शन ट्रांजिशन टू द डीपी। तो इसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम देखेंगे, लाइक ऑप्टिमाइज क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड ऑल दोज स्टफ्स। आप बाद में रीड कर लेना और ये सभी प्रॉब्लम्स आप देखना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू मिस्ट्री एंड ऑल दोज थिंग्स, देखेंगे, डिबग करेंगे, स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू मिस्ट्री, जहाँ पे हम टॉप इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लाइक रैट इन अ मेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक्सप्रेशन एड ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस वाला दिमाग हिला देता है, वो देखेंगे, एंड टू मेनी थिंग्स। उसके बाद थोड़ा सा समरी गाइडलाइन, और आखिर में अपना छोटू सा चैनल का छोटू सा नाम जो आप आगे जाके बड़ा करने वाले हो। डेफिनेटली ये जो सारी जो भसड़ है मैंने अकेले ने की है, क्यों, क्योंकि आपको ये पूरा लूप में अगेन एंड अगेन घूमना ना पड़े। यू विल बी ऑन अ वेरी क्लीन लेवल, सही जगह पे जाके बैठो, सीखो, समझो और सोचो कि यार AT coder was our right decision in the entire YouTube. So I'll make it happen, and I need your support, your humble and beautiful say comment, which will motivate me to get out of these all things on YouTube.
So thank you for having your golden time with us, and we will make it happen. We will together do these all things, and let's kill the code in the next video.